हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 5। इस इकाई का नाम है द्वितीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। इस वीडियो में दस्ता अभ्यास 5 के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग अभ्यास 5A से 5F तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। दस्ता अभ्यास 5 में पहला प्रश्न है भाग दीजिए। अच्छा, इससे पहले दिया है सामूहिक चर्चा। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। भाग द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या, इसमें क नंबर प्रश्न है x³ - 8 का x - 2 एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे भाग द्वारा ज्ञात करना है, तो भाग देना है। उसके बाद अगर आप लोग चेक करें कि भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है। अगर शेषफल 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 न आए तो गुणनखंड नहीं होगा। तो भाग देना, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए। दस्ता अभ्यास 5 के पहला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। इसमें पहला है y² - 18y + 69 में y + 5 से। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ पे y + 5 से भाग करना है। y² - 18y + 69 है। y में ऐसा क्या गुणा करें कि y² आए। तो y में अगर हम लोग y से गुणा करेंगे तो y का y में गुणा करने पर हम लोग को y² प्राप्त होता है। यहाँ भी प्लस है, ये संख्या प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस ही होगा। 5 का y में करेंगे तो 5y हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाते हैं, तो घटाने के लिए चिन्ह बदलना पड़ता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस रहता है तो प्लस करते हैं, ठीक है। माइनस और प्लस दोनों संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पे -18y - 5y है। माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी ये संख्या जुड़ेंगी, लेकिन ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक ही प्राप्त होगा हम लोग को उत्तर। तो 18 में 5 जोड़ेंगे 23y हो जाएगा माइनस के साथ, प्लस ये 69 उतर जाएगा। y में ऐसा क्या गुणा करें कि -23y प्राप्त हो। तो माइनस संख्या प्राप्त करने के लिए माइनस का गुणा करना पड़ेगा। फिर 23 से गुणा करें अगर, तो 23 का y में करेंगे 23y प्राप्त होगा। माइनस से गुणा करें तो माइनस होगा। माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, यहाँ पे -5 का 23 में करेंगे तो 115 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस और प्लस संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पे है 6, यहाँ पे 69 है और 115 है। इसको जोड़ेंगे तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो 14 हासिल 1, 6 और 1 7 हासिल 1 है तो 8 हो जाएगा और ये 1। यहाँ पे शेषफल आ गया 184 और भागफल आ गया y - 23। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भागफल प्राप्त हुआ है y - 23। इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं, ठीक है। और शेषफल हम लोग को प्राप्त हुआ है 184। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। 2 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। x - y है, x⁵ - y⁵ में x - y से भाग करना है। x - y से भाग करेंगे x⁵ - y⁵ में। x से ऐसा क्या गुणा करें कि x⁵ प्राप्त हो। तो x⁴ से गुणा करेंगे तो हम लोग को x⁵ मिल जाएगा। x है, इसमें x⁴ से गुणा करना है। यहाँ पे इसके घात में 1 है, इसके घात में 4 है। तो जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है। इसका गुणा करने पर हम लोग को x⁵ प्राप्त होगा। इसका गुणा करेंगे x⁵ हो जाएगा। माइनस है, -y का यहाँ पे x⁴ में गुणा करेंगे तो -x⁴y प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस और माइनस संख्याएं कट जाएंगी। यहाँ पे इस संख्या को उतारेंगे क्योंकि ये अलग अलग प्रकार की संख्याएं हैं, जुड़ नहीं सकती। तो इसको लिखेंगे x⁴y और -y⁵ को उतार देंगे। अब ऐसा क्या गुणा करें कि x⁴y प्राप्त हो। तो प्लस x³ y से गुणा करने पर x⁴y प्राप्त हो जाएगा। x⁴y माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा। y से गुणा करेंगे इसमें तो x³ और y का गुणा करने पर y² होता है।
चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, प्लस और माइनस कट गया, यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर उतर जाएगा और इसको भी उतार देंगे वाई के पावर 5। यहाँ पे हम लोग को एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर लाना है, तो प्लस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर एक्स क्यूब हो जाएगा और वाई स्क्वायर से गुणा करने पर यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एक्स से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। माइनस है, प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, और गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्राप्त होगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस संख्याएं कट गई, इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और माइनस वाई के पावर 5। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब लाना है तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और वाई क्यूब से गुणा करने पर वाई क्यूब भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्राप्त हो गया, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस, वाई से गुणा करने पर एक्स वाई के पावर 4 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे चिन्ह बदलते हैं, माइनस प्लस ये कट गया, यहाँ पे इसको उतारेंगे एक्स वाई के पावर 4 माइनस वाई के पावर 5 उतर जाएगा। अब एक्स में ऐसा क्या गुणा करें कि हम लोग को एक्स वाई के पावर 4 प्राप्त हो, तो एक्स पहले से है, उसमें अगर हम लोग y के पावर 4 का गुणा कर देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा एक्स वाई के पावर 4। यहाँ पे माइनस है, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, y का y के पावर 4 में गुणा करने पर y के पावर 5 प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस, ये दोनों संख्याएं कट गई, शेषफल आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे शेषफल हम लोग को 0 प्राप्त हुआ। लिख देंगे भागफल 2 नंबर का यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भागफल कितना आया है, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई के पावर 4, और शेषफल कितना आया है, 0 आया है। शेषफल यहाँ पे 0 कर देंगे। ये हम लोग का 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, y के पावर 4 माइनस एक्स के पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 में x प्लस वाई से भाग करना है। x प्लस वाई से x की पावर 4 माइनस वाई के पावर 4 में भाग करेंगे। x में ऐसा क्या गुणा करें कि x के पावर 4 प्राप्त हो, x की पावर 3 से गुणा करने पर हम लोग को x के पावर 4 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है। फिर y से गुणा करेंगे x क्यूब में तो x क्यूब y प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस संख्याएं कट जाएंगी, ये इसमें से नहीं घट सकता तो इसको उतार देंगे, माइनस एक्स क्यूब वाई, यहाँ पे माइनस वाई के पावर 4। ऐसा क्या गुणा करें x में कि माइनस एक्स क्यूब वाई प्राप्त हो। माइनस संख्या प्राप्त करना है तो माइनस से गुणा करेंगे, x है पहले से, स्क्वायर से गुणा कर देने पर हम लोग को क्यूब मिल जाएगा और y से गुणा कर देंगे तो y भी मिल जाएगा। यानी x से माइनस एक्स स्क्वायर वाई में गुणा करने पर एक्स क्यूब वाई प्राप्त होगा। प्लस है, प्लस का माइनस में गुणा करने पर माइनस, और y का गुणा करेंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 4। यहाँ पे हम लोग को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्राप्त करना है, प्लस में प्राप्त करना है तो प्लस से गुणा करेंगे, यहाँ पे प्लस संख्या से, एक्स पहले से है, एक्स से गुणा कर देने पर हम लोग को एक्स स्क्वायर मिल जाएगा और वाई स्क्वायर से गुणा करने पर वाई स्क्वायर भी मिल जाएगा। यानी एक्स में एक्स वाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्राप्त होगा, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, वाई से एक्स वाई स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई के पावर 3। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस, ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, माइनस एक्स वाई क्यूब है, इसको उतारेंगे माइनस वाई के पावर 4। अब x में ऐसा क्या गुणा करें कि माइनस एक्स वाई के पावर 3 प्राप्त हो। ठीक है,
तो माइनस से गुणा करेंगे, x पहले से है, सिर्फ y क्यूब से अगर गुणा कर देंगे तो हम लोग को एक्स वाई क्यूब मिल जाएगा। माइनस एक्स वाई क्यूब, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस, y का y के पावर 3 में गुणा करने पर y के पावर 4 प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों संख्याएं कट गई, शेषफल क्या आ गया 0। भागफल क्या आया है, यहाँ पे उत्तर लिख देंगे, भागफल और शेषफल। शेषफल आया है 0, भागफल आया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई के पावर 3। यह हम लोग का आंसर है। 2 नंबर प्रश्न है, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40 में भाग करना है 3x माइनस 8 से। चलिए इसको भाग करते हैं, भाग करके इसका भागफल एवं शेषफल बताना है। 3x माइनस 8 है, 9x क्यूब माइनस 45x स्क्वायर प्लस 71x माइनस 40। 3x है, 3x में ऐसा क्या गुणा करें कि हम लोग को 9x क्यूब प्राप्त हो। 3 से गुणा करने पर 9 मिल जाएगा। x है, x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x क्यूब मिल जाएगा। 3 का 3 में गुणा करने पर 9, x का x स्क्वायर में करने पर x क्यूब, प्लस का माइनस यहाँ पे प्लस छिपा है तो माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस होता है। 8 से 3 में गुणा करेंगे 24x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, संख्याएं कट गई, प्लस और माइनस संख्याएं कट गई। यहाँ पे माइनस 45 है, प्लस 24 है, प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा तो 45 में से 24 को घटाएंगे तो 21 प्राप्त होगा। 5 में से 4 घटाएंगे 1, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ पे 21x स्क्वायर आ गया। लेकिन यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है, इसलिए हम लोग का उत्तर यहाँ पे ऋणात्मक होगा। अगली संख्या को उतार लेंगे 71x। 3 में ऐसा क्या गुणा करें कि 21x स्क्वायर प्राप्त हो, तो माइनस 7 से गुणा करने पर माइनस 21 प्राप्त होगा। x है, x से गुणा कर देने पर, x का x में गुणा करने पर x स्क्वायर प्राप्त होता है, तो गुणा कर देंगे, माइनस 21x स्क्वायर, माइनस है, माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस होता है। 8 का 7x में गुणा करेंगे तो 56x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा चिन्ह बदलने पर, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस संख्याएं कट गई। 71 में से 56 को घटाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा तो 11 में से 6 को घटाएंगे 5, 6 में से 5 को घटाएंगे 1, 15x बचा। यहाँ पे ऋणात्मक होगा या धनात्मक, यहाँ पे देखें तो हम लोग को धनात्मक जो चिन्ह है, धनात्मक वाली संख्या बड़ी है, इसलिए हम लोग का धनात्मक उत्तर होगा, यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होगा। आगे संख्या उतार देंगे, माइनस 40 है। 3x में ऐसा क्या गुणा करें कि हम लोग को 15x प्राप्त हो, तो 3 5 15 होता है और x है पहले से, तो 3 5 15x गुणा करने पर हो जाएगा 15x। माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस, 8 का 5 में गुणा करने पर 40 हो जाएगा। चिन्ह बदल लेंगे, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे 0 शेषफल आ गया। भागफल और शेषफल बताना था, तो भागफल यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे शेषफल। जो भागफल आया है उसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, शेषफल आया है 0। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आगे है इसमें 2 नंबर प्रश्न, 27a क्यूब माइनस 54a स्क्वायर बी प्लस 36a बी स्क्वायर माइनस 8b क्यूब, इसमें भाग करना है 3a माइनस बी से। चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। 3a माइनस बी से भाग करना है 27a क्यूब माइनस 54a स्क्वायर बी प्लस 36a बी स्क्वायर माइनस 8b क्यूब। इसका भाग करते हैं। 3 में ऐसा क्या गुणा करें कि 27a क्यूब प्राप्त हो, तो 3 9 27 होता है, 9 से गुणा करेंगे तो 27 प्राप्त होगा। a पहले से है, a क्यूब प्राप्त करना है तो a स्क्वायर से गुणा कर देंगे,
तो हम लोग को 27a³ प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस में संख्या है, यहाँ पे माइनस में है, तो माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस होता है। b से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9a²b। अब यहाँ पे घटाने के लिए चिन्ह बदलते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस संख्याएं कट गई। यहाँ पे बचा है -54a² प्लस 9a²b। तो माइनस और प्लस माइनस होता है तो घटेगा। 54 में से 9 को घटाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे 14 में से 9 गया, 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बचा है, तो 45a²b बचा। लेकिन यहाँ पे जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक उत्तर होगा। प्लस आगे वाली संख्या को उतारेंगे 36ab²। अब यहाँ पे 3a है, ऐसा क्या गुणा करें कि -45a²b प्राप्त हो। तो 3 में -15 से गुणा करेंगे तो 15 या 45 प्राप्त होगा। a²b लाना है तो a से गुणा कर देंगे तो a² हो जाएगा, b भी लाना है तो b से भी गुणा कर देंगे। अब हम लोग इसमें 3a से -15ab में गुणा करेंगे तो -45a²b प्राप्त होगा। माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस प्राप्त होगा। 15ab में b से गुणा करेंगे तो 15ab² प्राप्त होगा। घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस संख्याएं कट गई। माइनस यहाँ पे प्लस 36ab² है, -15ab²। प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा। 36 में से 15 को घटाएंगे तो यहाँ पे 21ab² प्राप्त होगा। 6 में से 5 को घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे प्लस वाली संख्या जो धनात्मक संख्या है बड़ी है, इसलिए यहाँ पे धनात्मक होगा। -8b³ उतार देंगे। अब यहाँ पे 3a में ऐसा गुणा क्या करें कि 21 से b² प्राप्त हो। तो +7 से गुणा करेंगे तो 21 प्राप्त होगा। a पहले से है तो गुणा करने पर a आ जाएगा, b² भी लाना है तो b² से गुणा कर देंगे। तो 7 या 21 a हो जाएगा, b² से भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे b² प्राप्त होगा। माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस, यहाँ पे b से 7b² में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 7b³ प्राप्त होगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस संख्याएं कट गई। यहाँ पे -8b³ है प्लस 7b³ है। प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी b³ बचेगा। लेकिन यहाँ पर जो ऋणात्मक संख्या है बड़ी है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक प्राप्त होगा संख्या। तो हम लोग को शेषफल प्राप्त हुआ -b³। और भागफल यहाँ पे लिख देंगे, भागफल और शेषफल क्या क्या प्राप्त हुआ। भागफल, शेषफल, शेषफल -b³। भागफल आया है 9a² -15ab प्लस 7b²। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है 6x³ y² -4x² y -8y² में भाग करना है -2xy से। यहाँ पर एक पदीय व्यंजक से भाग करना है 2xy से। 6x³ y² -4x² y -8y²। तो यहाँ पे बटा में लिखकर भाग कर सकते हैं -2xy से। इसके बटा में मतलब सभी के बटा में लिख सकते हैं इसको, x³ y² बटा में -2xy -4x² y में भाग करना है -2xy से, -8y² में -2xy से भाग करना है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके। तो यहाँ पे 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ पे x³ है तो एक x बचेगा, तो यहाँ पे x² बच जाएगा, 3x² बचेगा, क्यूब है तो 1 कट जाएगा। यहाँ पे y है, y² है तो 1 कटेगा तो 1 y बच जाएगा। माइनस, यहाँ पे माइनस है बटा में तो ऊपर चला जाएगा, माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये -3x² y हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो 2 दूना 4,
यहाँ पे x से कटाएंगे x स्क्वायर को तो एक x बचेगा, तो 2x लिखेंगे। यहाँ पे y से y कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस के ऊपर गुणा कर देने पर यहाँ पे -2x प्राप्त होगा। माइनस 2 से कटाएंगे तो 2 चौके 8, x इसमें है नहीं, y को कटाएंगे तो यहाँ पे y स्क्वायर है, y बचेगा, तो 4y बटा में x। यहाँ पे माइनस जो नीचे है इसको ऊपर हम लोग गुणा कर देंगे, यानी हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, -3x स्क्वायर y, माइनस का माइनस में गुणा करने पर +2x हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा करने पर +4y बटा में x हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग से हल करना चाहे ऐसे, -2xy से भाग करना है, 6x³ y स्क्वायर -4x स्क्वायर y -8y स्क्वायर। यहाँ पे 2 3 6 होता है, 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होगा। प्लस में 6 लाना है, यहाँ पे गुणा करने पर -2 का 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा, इसलिए माइनस का गुणा करते हैं, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। x है, x स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो x³ हो जाएगा। यहाँ पे y भी है, y स्क्वायर लाना है तो y से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को 6x³ y स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यहाँ पे कटाने के लिए घटाते हैं, चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा। अगली संख्या उतारेंगे, -4x स्क्वायर y हो जाएगा। -4x स्क्वायर y प्राप्त करना है तो यहाँ पे माइनस है, +2 से गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, 2 दूना 4 हो जाएगा। x स्क्वायर प्राप्त करना है तो x हो जाएगा, यहाँ पर y है, गुणा करने पर 4xy प्राप्त हो जाएगा। -4x का x में करेंगे x स्क्वायर y। ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, संख्याएं कट जाएंगी। आगे उतारेंगे 8y स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा क्या गुणा करें कि 8y स्क्वायर प्राप्त हो, तो देखिए 4 बार में यहाँ पे माइनस में लाना है तो माइनस पहले से है, प्लस में लेंगे संख्या, क्योंकि माइनस का प्लस में गुणा करने पर माइनस हो जाएगा। 4 बार में 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हम लोग को लाना है, तो 2xy में ऐसा क्या गुणा करें कि 8y प्राप्त हो हम लोगों को, तो यहाँ पे 4y लेते हैं, गुणा करने पर 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे xy स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन x इसमें आ जा रहा है, हम लोग को y स्क्वायर सिर्फ लाना है, x नहीं लाना है, तो इसके बटा में x ले लेंगे, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 दूना 8, y का y में करने पर y स्क्वायर आ जाएगा। तो ठीक है, 4y बटा में x ले लेंगे संख्या, तो -8y स्क्वायर प्राप्त होगा। माइनस और माइनस संख्या है तो यहाँ पे बदलेंगे चिन्ह तो प्लस हो जाएगा, ये संख्याएं कट जाएंगी, तो शेषफल 0। तो आप इस विधि से हल कर सकते हैं या फिर ऐसे हल कर सकते हैं। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख देंगे भागफल। भागफल क्या है, -3x स्क्वायर y प्लस 2x प्लस 4y बटा में x हो जाएगा, और शेषफल 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे पहला है 1 - x स्क्वायर, इसका गुणनखंड करना है, तो इसको हम लोग 1 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्राप्त होगा, तो स्क्वायर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो याद है हम लोग एक सर्व समीकरण पढ़े थे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसी पे हम लोग इसी के आधार पे हल करेंगे। तो 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है, इसका करने पर गुणनखंड हो जाएगा 1 + x और 1 - x, ये हो जाएगा गुणनखंड उत्तर। यहाँ पे है 2 नंबर 64 a की पावर 6 है माइनस 49 b स्क्वायर c के पावर 4 है। तो 64 को हम लोग 8 लिख सकते हैं, a की पावर 6 है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64,
ए के पावर 3 है, ए के पावर 3 का 2 बार गुणा करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा होता है, तो आधार बराबर है तो घात जुड़ जाता है, तो ए के पावर 6 हो जाएगा। तो इसके ए के पावर 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर का स्क्वायर सी के पावर 4 होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वही सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो सर्व समीकरण क्या होता है, ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए मानेंगे इसको तो 8a क्यूब माइनस बी होता है, बी क्या है 7b सी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 7b सी स्क्वायर। ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस रहता है, एक में प्लस रहता है। ये हो जाएगा हम लोग का उत्तर। 3 नंबर प्रश्न है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसको हम लोग एक्स वाई का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स वाई का स्क्वायर यानी एक्स वाई का 2 बार गुणा करने पर हम लोग का एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर प्राप्त हो गया। इसको 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई प्लस 2 एक्स वाई है, एक्स वाई प्लस 2 एक्स वाई माइनस 2, ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे चौथा प्रश्न है 1/4 बी स्क्वायर माइनस 7, वहाँ पे 49 है, तो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर को बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1/2 बी का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 49 को हम लोग 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कर सकते हैं 1/2 बी प्लस 7, इसको 1/2 लिख सकते हैं या फिर b/2 भी लिख सकते हैं। 1/2 बी माइनस 7 या फिर b/2 माइनस 7, ये हो जाएगा उत्तर। आगे प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। पहला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग सर्व समीकरण अभी 3 नंबर प्रश्न हल किए हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ने पर, और इसको बटा में लिख देंगे ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए माइनस बी। सिंपल है, ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे भी इसको भी गुणनखंड की सहायता से हल करना है। 9a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर 16b स्क्वायर है, तो 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको 4b का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है, बटा में है 3a माइनस 4b। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्व समीकरण पे हल कर देंगे। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए मान लेंगे 3a को, बी मान लेंगे 4b को, ए प्लस बी और ए माइनस बी, 3a माइनस 4b। किससे भाग करना है, 3a माइनस 4b से, तो 3a माइनस 4b से 3a माइनस 4b कट जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3a प्लस 4b। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है a क्यूब b माइनस b क्यूब a बटा में a है, मतलब a b है, a b से भाग करना है, a क्यूब b माइनस b क्यूब a में। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए इसमें भी a क्यूब है, यहाँ पे इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो हम लोग a b कॉमन ले लेते हैं। a b अगर कॉमन ले लेंगे तो भाग करेंगे a क्यूब b में, तो a एक बाहर निकल गया है, तो यहाँ पे 2a बचा है, और b बाहर निकल गया है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी कि a स्क्वायर बचा है, माइनस यहाँ पे a से a खत्म, यानी बाहर आ गया है, कट गया है, b है और यहाँ पे b क्यूब है, तो b स्क्वायर बचेगा यहाँ पे,
ए बी से भाग करना है। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं सर्वसमीका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ये हो जाएगा इसका उत्तर। 4 नंबर प्रश्न है 50 ए स्क्वायर माइनस 98 बी स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या हो सकता है, 50 है यहाँ पे 98, 50 और 98 2 से कट जाएगा, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने पर हम लोग को प्राप्त होगा 25 ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 2 चौकी 8, या किसको वहाँ से लिया तो 18 हो जाएगा, 2 9 18 यानी 49 बी स्क्वायर बटा में यहाँ पे है। इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 5, 2 5 6 10, भाग करने पर 2 से 10 ए में भाग करेंगे, 5 ए प्राप्त होगा माइनस 7 बी। 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे 25 ए स्क्वायर है, तो 25 ए स्क्वायर को हम लोग 5 ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर करने पर 25 हो जाएगा, ए का स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर, माइनस 7 बी का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, बटा में है 5 ए माइनस 7 बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, उस सर्व समीकरण पे हल कर देंगे। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बटा में है 5 ए माइनस 7 बी। 5 ए माइनस 7 बी से 5 ए माइनस 7 बी कट जाएगा। यहाँ पे बचा 5 ए प्लस 7 बी, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है x माइनस एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 है, बटा में x माइनस 7 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इसको भी गुणनखंड की सहायता से हल करना है। तो x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 है, इसको भी हल कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 है, इसको हल करेंगे, समूह विधि द्वारा इसका गुणनखंड करेंगे। तो फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं, 14x स्क्वायर हो जाएगा। 14x को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 9x हो, लेकिन गुणा करने पर 14x स्क्वायर हो। 7 का 2 में गुणा करने पर 14 होता है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 7x और 2x लेते हैं, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग को 9x प्लस में प्राप्त होगा, माइनस में लाना है तो माइनस दोनों संख्याओं को लेंगे ऋणात्मक। अब जोड़ने पर हम लोग को 9x मिलेगा। तो यहाँ पे 9 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2x और प्लस 14 को उतार देंगे। इन दोनों में x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर में भाग करेंगे तो x बचेगा, माइनस फिर x कट जाएगा तो 7। इसमें माइनस 2 कॉमन है, क्योंकि 2 से 14 कट जाएगा, इसमें भी 2 है, 2 से भाग करने पर 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, माइनस 7 दूना 14 होता है। इनमें से एक कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7, और इन दोनों को एक कोष्टक में लिखते हैं x माइनस 2, यानी इसको हल करने पर आया x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, इसको हल करने पर आया x माइनस 7 और x माइनस 2। इसके बटा में है x माइनस 7, इसको हल कर लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फर्स्ट का लास्ट में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर होगा। तो ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 2x स्क्वायर है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 3x आना चाहिए। 2 एक m 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 2x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 2x में x जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन -3 प्राप्त करना है तो दोनों संख्याओं को ऋणात्मक लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होता है। तो 3x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -x माइनस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x से भाग करेंगे x स्क्वायर में तो x बचेगा, माइनस x से 2x में भाग करेंगे तो 2 बचेगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेते हैं, तो -1 कॉमन लेंगे,
x से x में भाग करेंगे x बचेगा, माइनस का प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा एक x माइनस 2 और इन दोनों को एक कोष्टक में लिख देंगे x माइनस 1। गुणनखंड करने पर आया x माइनस 2 x माइनस 1। अब जो कटेगा उसको कटा देंगे। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x माइनस 1 कटेगा, ये x माइनस 7 कटेगा। बचा क्या? x माइनस 2। जो बचा है वो उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, गुणनखंड कीजिए। पहला है इसमें 25 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 21y। पहले इसको सही क्रम में लिखना पड़ेगा। सही क्रम में इसको लिखेंगे। सही क्रम में लिखने पर जो स्क्वायर वाला है वो पहले आता है, यानी कोई भी व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, जहाँ a b c क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो इसको सबसे पहले सही क्रम में लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। तो पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे, माइनस 4y स्क्वायर, यहाँ पे x की जगह y है। उसके बाद x के साथ कौन है? ये प्लस 21y और प्लस 25, ये इसका सही क्रम है। अब इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस 4y स्क्वायर, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस 21y, माइनस का प्लस में करेंगे माइनस 25। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट का लास्ट में गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100y स्क्वायर। 100y स्क्वायर को ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर 100y स्क्वायर हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो? 21y प्राप्त हो। हम लोग को पता है 25 में 4 का गुणा करते हैं तो 25 चौके 100 होता है। अगर हम लोग 25 में से 4 को घटा देते हो किस आ जाएगा? तो 25y और 4y लेते हैं। माइनस 21y लाना है तो बड़ी वाली संख्या को ऋणात्मक कर देंगे, छोटी वाली को धनात्मक। प्लस और माइनस, माइनस होता है घटेगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो माइनस में उत्तर होगा। माइनस 21y, माइनस 21y की जगह पे इसको लिख देंगे 4y स्क्वायर है, माइनस 21y की जगह पे लिखना है माइनस 25y प्लस 4y, माइनस 25 को उतार देंगे। माइनस यहाँ पे कॉमन क्या है? दोनों में y कॉमन है तो y को कॉमन लेंगे। y से यहाँ पे 4y स्क्वायर में भाग करेंगे तो y कट जाएगा, यहाँ पे y बचेगा तो 4y बचेगा, माइनस y से y कट जाएगा तो 25 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन होता है तो प्लस एक कॉमन ले लेंगे। एक से भाग करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, कोई भी संख्या में भाग करें तो। इन दोनों में से एक कोई कॉमन हो जाएगा, 4y माइनस 25, और इन दोनों को एक कोष्टक में रखते हैं y प्लस 1। इसका उत्तर हो जाएगा 4y माइनस 25 y प्लस 1, ये हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 है, इसका गुणनखंड करना है। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसको सही क्रम में लिखने की जरूरत नहीं है। तो समूह विधि द्वारा गुणनखंड कैसे करते हैं? फर्स्ट का लास्ट में गुणा करते हैं। इसका अगर सर्व समीकरण से ज्ञात करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे समूह विधि लगाना पड़ेगा। 5 का यहाँ पे 14 में गुणा करेंगे तो 70x स्क्वायर प्राप्त होगा। 70x स्क्वायर को ऐसे तोड़े कि जोड़ने या घटाने पे 3 आए, लेकिन गुणा करने पर 70 आना चाहिए। तो 10 तिहाई 70 होता है। 10x में अगर 3x से गुणा करें तो 7 से 10 में 7 से गुणा करेंगे तो 70, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर। अगर घटाएंगे तो हम लोग को 3x प्राप्त हो जाएगा। प्लस में ही प्राप्त करना है तो प्लस पे आ गया। 3x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 10x माइनस 7x। 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x और माइनस 14 को उतार देंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? 5, क्योंकि 5 से 5 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा और x भी दोनों में शामिल है। 5x से 5x स्क्वायर में भाग करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर में भाग करेंगे तो x बचेगा। प्लस
5 दूना 10, x से x कट जाएगा यानी x + 2 बचा। इसमें क्या कॉमन है? 7, क्योंकि 7 इसमें शामिल है और 7 से ये कट जाएगा। तो -7 को कॉमन लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा तो x बचेगा, माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस बचेगा। फिर 7 से भाग करेंगे 14 में तो 2 हो जाएगा। इनमें से कॉमन है x + 2 और इन दोनों को एक कोष्टक में रखते हैं 5x - 7। ये हो जाएगा इसका उत्तर। 3 नंबर प्रश्न है 2x² - 5x + 25। इसका गुणनखंड करना है। फर्स्ट का लास्ट में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 25x²। तो ऐसे तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त हो लेकिन गुणा करने पर 50x² प्राप्त होना चाहिए। तो 10x में 5x के गुणा करने पर 10 × 5 = 50x का में करेंगे तो x²। इसमें से घटाएंगे तो 5x प्राप्त होगा, लेकिन -x प्राप्त करना है तो बड़ी वाली संख्या को ऋणात्मक करना पड़ेगा। प्लस और माइनस माइनस यानी घटेगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह बड़ा है तो ऋणात्मक उत्तर होगा। -5x यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसको 2x² - 10x + 5x + 25 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो 2x कॉमन है। 2x से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x से x कटेगा तो x बचेगा। -2 × 5 = 10 होता है, x कट जाएगा। इसमें 5 कॉमन है दोनों में। 5 से 5x में भाग करने पर x बचेगा, प्लस 5 से 25 में भाग करने पर 5। यहाँ पे बुक में प्रश्न दिया है x² + 5x - 25 है। x² + 5x - 25, यहाँ पे 2x², यहाँ पे +5x है, यहाँ पे -5x गलत लिखा गया। यहाँ पे सवाल को पहले सही करेंगे। यहाँ पे +5x है, -25 है, ठीक है। प्लस में 5x लाना है तो बड़ी वाली संख्या को धनात्मक करेंगे, छोटे को ऋणात्मक। तो अब घटाएंगे तो प्लस में 5x प्राप्त होगा, तो +10x - 5x लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, +5 बचेगा। इसमें -5 कॉमन लेने पर यहाँ पे -25 है। 5x से 5 में भाग करेंगे तो x बचेगा। यहाँ पे माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा x + 5 और ये 2x - 5 हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है 3x² + 5x - 28। इसका हम लोग फर्स्ट का लास्ट में गुणा करेंगे तो 28 का 3 में गुणा करेंगे, 8 या 24 हासिल 2, और 3 का 2 में करेंगे 6, 6 और 2 8, 84x² हो जाएगा। 84x² है। ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पर हम लोग को इतना प्राप्त हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 5x प्राप्त होना चाहिए। 84 को यहाँ पे 84 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 × 7 = 84 होता है। 12 में से अगर 7 घटाए तो 5 बचेगा। हाँ, 12 और 7 ले सकते हैं, 12x और 7x माइनस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को 5x प्राप्त होगा। 5x से यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3x² + 12x - 7x - 28 हो जाएगा। इनमें कॉमन हो जाएगा 3x। 3x कॉमन लेंगे, भाग करेंगे इसमें 3x² में तो 3 से 3 कट जाएगा, x कटेगा तो x बचेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना। प्लस 3 से भाग करेंगे तो 4 और x कट जाएगा। यहाँ पे -7 कॉमन है, भाग करेंगे तो 7 से 7 कटेगा, x बचेगा। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे, प्लस 7 से कटाएंगे 28 को तो 4 हो जाएगा। इनमें कॉमन है x + 4 और इसमें 3x - 7 बचा है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो इस अभ्यास में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इकाई के साथ। धन्यवाद।